एवरीवन वेलकम टू द सेशन। तो चलिए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मेनली हमारे पास 7 टाइप के डेटा टाइप्स हैं: स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियन, ऑब्जेक्ट्स, अनडिफाइंड, नल और सिंबल्स। ठीक है, तो इसमें से ये सारे जो हैं स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, इनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जो ऑब्जेक्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट यूजर नेम और यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मुझे जॉन को कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवाना था इस वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज किया है। पर आप डबल कोट का यूज करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ यहाँ पे लेट ग्रीटिंग और यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट्स में हेलो। तो ये दोनों ही चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लॉग और यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर, आपको अगर याद है तो ये हमें डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो यूजर नेम का अगर मैं टाइप चेक करूंगी तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। वैसे ही अगर मैं ग्रीटिंग का डेटा टाइप चेक करूंगी तो ये भी स्ट्रिंग ही बताएगा हमें। ठीक है, अब एक और चीज होती है जो बैकटिक का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अगर लेती हूँ लेट मैसेज और यहाँ पे हम बैकटिक लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना है वेलकम और मुझे अगर ये वैल्यू अपेंड करनी है इसके अंदर ही, तो मैं कैसे करूंगी, ये और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे यूजर नेम। मतलब टेम्पलेट लिटरल में हम इसका यूज करते हैं बैकटिक का। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, टेम्पलेट लिटरल में इसका यूज होता है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, स्ट्रिंग के फॉर्म में, अगर आपको उसको इनिशियलाइज करना है तो आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या बैकटिक का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों का ही डेटा टाइप जो है ना, अगर मैं इसका भी डेटा टाइप निकालती हूँ, ऑल्दो इसके अंदर मैसेज भी डाला हुआ है मैंने, बट इसका भी डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग ही दिखेगा। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग का क्लास होता है ना, उसमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। तो ऑल्दो उसका सेशन हम लोग अलग से करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बस आइडिया देने के लिए थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लॉग और जैसे यूजर नेम है। ठीक है, अगर मुझे इसको कैप्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, मेथड है एक, ये अपर केस का। तो आप देखिए सब कुछ कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं यहाँ पे करूंगी लॉग और यूजर नेम और अगर मैं डॉट लेंथ करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें लेंथ मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लॉग लिखा है। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं कि यूजर नेम डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि यूजर नेम में कोई कैरेक्टर का अगर पता करना है, जैसे कि मैंने एच, इसके अंदर एच आता है क्या, तो अगर मैं सेव करूंगी देखो ट्रू बता रहा है क्योंकि यहाँ पे एच आता है। एच एन अगर करेंगे तो भी ट्रू आएगा क्योंकि एच एन यहाँ पे आता है। ठीक है, और अगर मैं कुछ नॉर्मल डाल देती हूँ अलग सा, ठीक है, तो फॉल्स बताएगा। तो ऐसे कर करके स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि यूज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नंबर। यहाँ पे काम करते हैं, ले लेते हैं लेट एज इज इक्वल्स टू 30 और यहाँ पे ले लेते हैं लेट प्राइस इज इक्वल्स टू 100.99 और यहाँ पे ले लेते हैं बिग नंबर और बिग नंबर को दे देते हैं कुछ भी 2E9। ठीक है, टाइप ऑफ एज, तो इसका टाइप क्या होगा, नंबर होगा, मतलब डेटा टाइप नंबर है। अगर मैं अभी ये करवाती हूँ लॉग और प्राइस का, ठीक है, प्राइस का जो टाइप है, टाइप ऑफ प्राइस, ये भी नंबर होगा। और अगर मैं ये करवाती हूँ, ठीक है, लॉग और टाइप ऑफ ये जो मेरा बिग नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी नंबर है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई नंबर है या फिर कोई फ्लोटिंग नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है या फिर कोई बिग नंबर है, उन सबका जो डेटा टाइप है वो नंबर होगा। ठीक है, और नंबर के साथ आप बहुत सारे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लॉग करवाऊं और यहाँ पे अगर मुझे करना है एज +5 तो ये भी हो जाएगा। अगर मुझे करवाना है लॉग और मान लीजिए अगर मुझे करना है एज ×2 तो ये भी हो जाएगा। मतलब कोई भी टाइप का ऑपरेशन यहाँ पे आप एज के साथ कर सकते हो। अगर मुझे करवाना है मान लीजिए लॉग और यहाँ पे अगर चाहिए 10 मॉड्यूलो 3 तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मॉड्यूलो में रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये डेटा टाइप के साथ, मतलब, और ये कुछ भी हो सकता है, इन सब के साथ भी हो जाएगा सेम। तो ये नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, बुलियन। तो बुलियन क्या होता है ना, बुलियन हमेशा ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया लेट इज स्टूडेंट और इसको कर देते हैं ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं लेट हैज ग्रेजुएटेड, इसको कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब इसका मैं टाइप ऑफ चेक करती हूँ। ठीक है, लॉग और अगर इस स्टूडेंट का टाइप ऑफ चेक करेंगे तो हमें बताएगा बुलियन है। तो बेसिकली इसका वैल्यू या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको चेक करती हूँ लॉग एंड देन टाइप ऑफ हैज ग्रेजुएटेड तो ये बता देगा बुलियन है। अगर यहाँ पे आप कुछ और दोगे, ठीक है ना, जैसे अगर मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया है, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग बताएगा, है ना। तो मतलब अगर आपने ट्रू या फॉल्स दिया है तो मतलब वो बूलियन हो जाएगा। और इसको जनरली हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी देखेंगे, मतलब यूज होते हुए। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये चेक करना है तो मैं करूंगी यहाँ पे इज स्टूडेंट एंड हैज ग्रेजुएटेड। मतलब कि जहां पे भी आप एंड लगाएंगे ना लॉजिकल ऑपरेटर में, तो उसमें दोनों ट्रू होना चाहिए अगर रिजल्ट को ट्रू लाना है आपको। तो
तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये ग्रेजुएट नहीं हुआ है, ठीक है ना, हैज ग्रेजुएटेड फॉल्स है, पर ये ट्रू है। और वहीं पे अगर मैं और लगा देती हूँ, ये सब हमने अलग से सेशन में पढ़ा हुआ है, मैं बस आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रू आएगा, ठीक है। तो जनरली डिक्लेयर करने के लिए अगर आपको कोई भी बुलियन टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो आप उसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स देंगे। अब अगला आता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई मान लीजिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है, नॉट डिफाइंड नहीं, नॉट इनिशियलाइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया पर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। अब अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो टाइप ऑफ एड्रेस, तो अब देखिए यहाँ पे इसको अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। और अगर इसको मैं लॉग करती हूँ तो भी ये अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी डिक्लेयर किया है, ठीक है, और आपने उसमें कुछ भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी है तो वो डेटा टाइप जो है उसका अनडिफाइंड बताएगा। तो अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है। अब देखते हैं नल, ठीक है। तो ये एक इंटेंशनल होता है, ठीक है। इंटेंशनल हमेशा आप ना जानबूझ के कोई भी डिक्लेयर करते हो वेरिएबल और उसको नल देते हो, आपका मतलब लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ करना है तो आप इसको बोल सकते हो इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू और ऑब्जेक्ट। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ लेट, कुछ कुछ नाम दे देते हैं, EMP वैल ऐसा करके कुछ नाम दे देते हैं और इसको नल ले लेते हैं। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। EMP वैल, इसको सेव करते हैं और ये नल बता रहा है। पर अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, ठीक है, लॉग, और अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँ, मतलब डेटा टाइप क्या है वो चेक करती हूँ, तो देखिए क्या बताएगा, ये बताएगा ऑब्जेक्ट है। तो ये जावास्क्रिप्ट का आप बोल सकते हैं कि ये हिस्टोरिक ना क्वर्क है कि मतलब अगर कोई भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और अगर आपने वहां पे नल असाइन कर दिया तो वो उसका जो डेटा टाइप है वो मतलब वो ना ऑब्जेक्ट डेटा टाइप असाइन करेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। अभी नेक्स्ट देखते हैं सिंबल, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, यूनिक आइडेंटिफायर और एंड इम्यूटेबल होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। इसका यूज आप ज्यादा होते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि इसको हम जनरली यूज करते हैं कि जो लाइब्रेरीज या फिर APIs वगैरह होते हैं ना उसमें प्रॉपर्टीज को यूनिक रखने के लिए। पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई सिंबल बनाना है तो मैं एक सिंबल बना लेती हूँ और इसको ऐसे बनाएंगे, सिंबल लिखेंगे और यहाँ पे जो यूनिक नाम देना है ना आप वो दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ symbol 1 और एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं लेट सिंबल और इसको ही क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ और इसका नाम आप सेम दे सकते हैं, ठीक है। ये नाम दे दिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगी तो टाइप तो सिंबल ही आएगा इसका, ठीक है। टाइप ऑफ अगर ये करेंगे तो भी सिंबल आएगा, अगर मैं सिम2 करूंगी तो भी सिंबल आएगा क्योंकि ये सिंबल का डेटा टाइप है, ठीक है। तो अब सिंबल डेटा टाइप में क्या होता है ना कि आप कुछ भी इसको डिक्लेयर करते हो ना, जब आप इसको इनिशियलाइज करते हो, जब आप इसको बनाते हो तो ये यूनिक रहता है। भले ही उस नाम से और भी आपने कितने सारे कुछ बना रखा हो, अगर उस नाम से आपका और भी कोई भी की है ना तो भी ये अपने आप में यूनिक रहेगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब स्टूडेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फर्स्ट नेम हो सकता है। फर्स्ट नेम में हम ले लेते हैं मान लीजिए जॉन और यहाँ पे लेते हैं लास्ट नेम दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये नाम हो गया, ठीक है। आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे इसको, ठीक है, नाम एंड देन इज इक्वल्स टू करके आपको ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। प्रॉपर्टीज कैसे आप रखेंगे, की वैल्यू पेयर्स में रखेंगे, ठीक है। कि की होगा और की से हमें वैल्यू का पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर की का क्या वैल्यू है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, एज हो सकता है, एज को हम 25 रख सकते हैं और इसको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे और की वैल्यू को आप कॉलन से सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू मत लगा देना, ठीक है। ये एज हो गया। अब इसके अंदर जैसे कि एड्रेस भी हो सकता है, तो एड्रेस में क्या होगा, अब हम यहाँ पे हमें नेस्टेड बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एड्रेस में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे सिटी हो सकता है। तो सिटी चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया है न्यूयॉर्क, ठीक है। और यहाँ पे एक जिप कोड डाल देते हैं, एक रैंडम जिप कोड, क्योंकि मुझे ऐसे तो कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, ठीक है, लॉग और टाइप ऑफ क्या है, स्टूडेंट, तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स जो है हमारा जो है उसमें प्रॉपर्टीज को रखते हैं कि मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो भी आप अंदर रखेंगे ना, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ एक्सेस करना है तो लॉग, और अगर मुझे एक्सेस करना है स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, सेव करेंगे तो देखिए स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आ गया। वैसे ही अगर मुझे लॉग और स्टूडेंट डॉट, मान लीजिए अगर मुझे एज को एक्सेस करना है तो एज आ गया, ठीक है। और अगर मुझे एड्रेस के अंदर कुछ एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे लिखेंगे लॉग और सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट और दूसरा वाला नोड क्या है, एड्रेस। आप सीधा स्टूडेंट से सिटी नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट के अंदर सीधा सिटी नहीं आता है, दूसरा यहाँ पे आपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, एड्रेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट डॉट एड्रेस फिर डॉट सिटी लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब आप ना यहाँ पे कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको एज मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज, और यहाँ पे जैसे कि मैं इसको कर देती हूँ 30, ठीक है। अब अगर मैं फिर से लॉग करवाऊंगी एज को, ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट एज, तो देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो गया है टू 30, ठीक है। अब देखते हैं एरेज क्या होता है, ठीक है। तो एरे में आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये ना ऑर्डर्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट ही इसका जो डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। पर ये जो हम जब एरे बनाएंगे उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज डालेंगे तो आप समझ लीजिए वो ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, लेट मैं यहाँ पे एक एरे बना लेती हूँ फ्रूट्स का, और इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे और इसमें वैल्यूज डालेंगे कोट्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ भी एप्पल, और एक और वैल्यू ले लेते हैं बनाना, और एक और ले लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। अब अगर मैं इसका ना टाइप चेक करूंगी तो क्या आएगा, देखिए लॉग और टाइप ऑफ, इसका डेटा टाइप हम चेक करते हैं, तो इसका डेटा टाइप आएगा ऑब्जेक्ट। हमने एक एरे बनाया है पर उसका डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप असाइन होता है उसको, ठीक है। अब ये ना ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। तो इसका और ये इंडेक्सिंग होती है इसमें, ठीक है, और जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो पहला वैल्यू है इसका जो इंडेक्स है वो 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा। ऑल दो इसमें एलिमेंट्स 3 है, मतलब 3 वैल्यूज है ना इसके अंदर, एप्पल बनाना और ऑरेंज। लेकिन जो इंडेक्स है कि मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो पोजीशन हमेशा, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे लॉग करवाना है, लॉग और फ्रूट्स, और अगर मुझे बनाना चाहिए तो आप बताइए इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लगाएंगे और फिर यहाँ पे आपको इंडेक्स डालना है। अब इंडेक्स क्या होगा बनाना का, यहाँ पे 1 होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 और 1। तो अगर मैं 1 को यहाँ पे डालूंगी तो यहाँ पे देखिए बनाना आ गया, ठीक है। अब इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मैं सारे मेथड्स नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, बस बहुत ही बेसिक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो समझ लीजिए आपको इस एरे में कुछ ऐड करना है यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं, पहले लिखेंगे फ्रूट्स जो एरे है, और यहाँ पे लिखेंगे पुश, और यहाँ पे वो एलिमेंट डालेंगे जो हमें डालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेप डाला है। तो अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं ना, पुश मेथड का, ये एरे का एक मेथड है, ठीक है। इसका अगर मेथड यूज करते हैं और आप जो भी एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे वो एरे के सबसे एंड में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर देती हूँ और एरे को एक बार प्रिंट करवा लेता है। तो लॉग करके देखेंगे कि फ्रूट्स में भी वैल्यूज क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 तो दिख रहा है हमें, और ये ग्रेप जो है लास्ट में ऐड हुआ होगा, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी डिलीट करना है, कोई भी एलिमेंट, तो उसके लिए एक दूसरा मेथड होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स डॉट पॉप। तो ये क्या है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना उसको हटाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फिर से 3 हो गया, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो गायब हो गया है, ठीक है। अब एरे के और भी बहुत सारे हाई ऑर्डर मेथड्स होते हैं, पर वो सब हम दूसरे सेशंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये सारे मेन डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो बस बेसिक्स में अगर आप इतना याद रखेंगे तो काफी है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप और भी सीखेंगे ये सब चीजों के बारे में। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।